सेक्टर के स्टॉक्स मोस्टली सिंक्रोनाइज्ड वे में ही मूव करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एक स्टॉक को एनालाइज करने से अच्छा सारे स्टॉक्स को एक साथ देखना चाहिए। ये मेनली बैंकिंग और आईटी सेक्टर में देखा जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल, इफ वी कैन सी, एचसीएल टेक जब अपने 900 के लेवल्स पे आया तो वो एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन में था, जहाँ पे नेचुरली हम उसे बाई कर सकते थे। और इसी समय उसका रेजिस्टेंस अराउंड 1100 का था। बट इफ यू कुड नोटिस, एचसीएल टेक अराउंड 970 के पास से ही रिवर्स हो गया। ये जो रिवर्सल था ये हम चार्ट पे नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि हमारे लिए एज अ स्विंग ट्रेडर हमारा रेजिस्टेंस अराउंड 1100 का ही था। तो यहाँ पे अगर हमें ये पता चल जाता कि एचसीएल टेक में रिवर्सल आने वाला है, तो नेचुरली हम हमारा प्रॉफिट बुक करते, और अगर स्टॉक हमें री एंट्री अपॉर्चुनिटी में मिल जाता तो हम नेचुरली फिर से वहां पे स्टॉक को खरीद लेते। अब ये इसीलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि चार्ट पे कोई इंडिकेशन नहीं था कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ये प्रॉब्लम इसीलिए हुई क्योंकि हम अभी एचसीएल टेक को एज अ स्टैंड अलोन चार्ट देख रहे हैं, जबकि हमने पूरे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को एक साथ देखना चाहिए। सो ये जो हम ब्लू मार्कर लाइन देख रहे हैं, हम अभी कोशिश करेंगे ये देखने की कि ठीक इसी समय पे टीसीएस वहां पे था। सो इफ यू कुड सी, टीसीएस अपने रेजिस्टेंस लेवल पे था। एक बहुत अच्छा पैटर्न था, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, और ऊपर से एक सेगमेंट लाइन भी आ रही थी जो कि इंटरसेक्ट कर रही थी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। साइमल्टेनियसली टीसीएस में जो हाईएस्ट ओआई वाली स्ट्राइक थी वो भी एट द मनी पे थी 3400 पे, जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है एज R1। सो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते थे कि टीसीएस अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है और यहाँ पे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब क्योंकि टीसीएस सबसे बड़ा स्टॉक है आईटी सेक्टर का, अब अगर टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वी कैन कंक्लूड दैट बाकी स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जैसे हमने अभी टीसीएस को चेक किया, वी कुड हैव वेरी इजीली सीन इन्फोसिस ऑल्सो, और इन्फोसिस भी उस समय अपने रेजिस्टेंस जोन में ही था। नेचुरली उसका ऑप्शन चेन में हाईएस्ट ओआई वाला स्ट्राइक भी एट द मनी था, जो कि हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एज R1। लाइकवाइज इफ वी सी, माइंड ट्री भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही था उस समय। सो इवन दो एचसीएल टेक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं था, वी कुड हैव कंक्लूडेड कि अगर टीसीएस, इन्फोसिस या माइंड ट्री में प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो एचसीएल टेक जैसे स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो एक वाइज डिसीजन ये होता कि अगर हम एचसीएल टेक को होल्ड कर रहे हैं तो हम हमारे ट्रेड में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते, या फिर ऑन अ कंजर्वेटिव थॉट हम एचसीएल टेक में भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ना जैसे हमने एचसीएल टेक में देखा, सिमिलरली एलटीआई में भी यही हुआ था। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन में नहीं था, बट वो बीच में से ही रिवर्स हो गया। अब ये रिवर्सल हमें नहीं पता चल पाता क्योंकि चार्ट पे देयर वाज नो इंडिकेशन, देयर वाज नो जोन। बट यहाँ पे ये जो ब्लू मार्कर लाइन है, ये वही लाइन है जहां से टीसीएस रिवर्स हुआ था। सो सिमिलरली वी कैन सी, जब बड़े स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बाकी स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अगर हमने एलटीआई को भी उस समय होल्ड किया होता तो हम एलटीआई से भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेते। सो इस तरीके से हम पूरे सेक्टर के स्टॉक्स को अगर एक साथ देखें तो हमें एंट्री और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स एक सिंक्रोनाइज वे में ऊपर और नीचे आते हैं। अब जैसे हमने एचसीएल टेक और एलटीआई में एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढी बाकी स्टॉक्स को देख के, सिमिलरली जब भी कोई भी एक स्टॉक अपने सपोर्ट जोन में आता है तो नेचुरली हम ये चेक करते हैं कि उसी सेक्टर के बाकी स्टॉक सपोर्ट जोन में है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एचसीएल टेक जब अपने सपोर्ट जोन में फिर से आया 900 के लेवल्स पे, तो ठीक उसी समय हमने ये भी चेक किया होगा कि बाकी के स्टॉक्स उस समय कहाँ पे हैं। तो इफ यू कुड सी, ऑन द सेम पर्टिकुलर डे इन्फोसिस भी अपने सपोर्ट जोन में था, टीसीएस भी अपने सपोर्ट जोन में था, एंड नेचुरली अगर हम बाकी के स्टॉक्स को देखें तो वो भी सपोर्ट जोन में ही हमें मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी नोटिस करें, एलटीआई अपने री एंट्री जोन में था। अभी जो री एंट्री जोन है ये बेसिकली पुराने स्ट्रक्चर का ही सपोर्ट जोन है, इसीलिए हम यहाँ पे एलटीआई में भी ट्रेड कर सकते थे। लाइकवाइज इफ वी सी, उस समय माइंट्री भी अपने री एंट्री ट्रेड पे था। जैसे हमने हमारी एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करी, सिमिलरली हम हमारी री एंट्री या फ्रेश एंट्री ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी को भी सेक्टर एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आईटी स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रेड करने का, जहां पे हम कलेक्टिवली 6 से 7 स्टॉक को
एज ए सिंगल सेक्टर की तरह कंसिडर करते हैं और उन सारे स्टॉक्स को एक ही ले में देखते जाते हैं। सो आप भी सेक्टर एनालिसिस के थ्रू बहुत अच्छी एंट्री और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे।